परिचय। स्कूल छुट्टियों के लिए बंद हो चला है। छात्रावास में हिमांशी, हेमा, जतिन तथा खुशी जैसे बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब परिवार से दूर रहे हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों को चिट्ठियां लिखते रहते हैं। वे एक गोल घेरे में बैठकर अपने परिवार की कुछ यादें एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। आइए देखें कि वे हमें क्या कुछ बता रहे हैं। इस पाठ में आपको सीखने को मिलेगा कि परिवार भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में जानने में, परिवारों के बीच विविधता को समझ पाने में, परिवार में घटने वाली छोटी-बड़ी बातों के बारे में जान पाने में। हिमांशी का परिवार। हिमांशी एक मूल परिवार में रहती है। उसके परिवार में केवल कुल 4 सदस्य हैं: पिताजी, माँ, हिमांशी तथा उसका छोटा भाई। हेमा का परिवार। हेमा का परिवार एक संयुक्त परिवार है। वह अपने दादा-दादी, माता-पिता, नवविवाहित चाचा, छोटे चाचा, बुआ, ताऊजी तथा उनके 3 बच्चों के साथ रहती है। वह अपने पैतृक घर में रहती है। भले ही वे सब घर के भिन्न हिस्सों में रहते हों, पूरे परिवार का खाना निचले तल्ले पर स्थित रसोई में ही पकता है। आजकल उसके ताऊजी की छोटी बेटी हेमा की माँ के साथ ही सोती है। उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार होने में भी मदद करती है। वे सब साथ मिलकर रात्रि भोजन का आनंद उठाते हैं। साथ बिताया गया यह समय सबके बड़े काम का होता है। जतिन का परिवार। जतिन जानकी का दत्तक पुत्र है। उसकी अम्मा जानकी विवाहित नहीं है। वह एक ऑफिस में काम करती है। उनकी अनुपस्थिति में जतिन के नाना उसकी देखभाल करते हैं। उसके नाना जी गृह कार्य करवाने में भी उसकी मदद करते हैं तथा ठीक समय पर उसे खाना खिलाते हैं। वह उसके साथ खेलते भी हैं। वे साथ-साथ दूर-दूर तक यात्राएं करते हैं तथा साथ मिलकर खूब आनंद उठाते हैं। कभी-कभी जतिन की मौसी और मौसा भी अपने बच्चों के साथ उनके घर आते हैं। वे आपस में खूब बातें करते हैं तथा खूब लंबे समय तक मजे करते हैं। खुशी का परिवार। खुशी तथा उसका भाई राजू अपने पिता के साथ रहते हैं। सुबह सब एक साथ घर छोड़ते हैं। राजू अपनी बहन खुशी को स्कूल छोड़कर कॉलेज चला जाता है। खुशी के पिता की एक दुकान है। अपराह्न में स्कूल से लौटने के बाद खुशी घर पर अकेले रहती है। उसके भाई के लौटने पर वे एक साथ दोपहर का खाना खाते हैं। संध्या प्रहर वे या तो टेलीविजन देखते हैं या कैरम खेलते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। परिवार अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। परिवार में बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल हो पाती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अकेले रहने से ज्यादा मजा परिवार के साथ रहने में ही है।